हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ अपने यूट्यूब फैमिली से जुड़कर। और आज का जो टॉपिक है, मेरे सब्सक्राइबर ने इसके लिए डिमांड किया था, मुझे मैसेज किया था कि व्हाट अ कार्मिक सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम रिलेशन, इसके बारे में मैम आप हमें बताइए, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग में ये सारे वर्ड्स यूज़ करते रहती हूँ। एंड आज मैं इसे आप लोगों के सामने बता रही हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आप इसके बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं डिटेल, तो आप ज़रूर गूगल पे या फिर यूट्यूब चैनल में दूसरे वीडियोस देख लें। इवन आप बुक्स भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ कार्मिक रिलेशन। कार्मिक रिलेशन क्या होता है, कार्मिक रिश्ते क्या होते हैं? हमें पता है कि ये जो हमें जीवन मिला है, ये हमारे पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग मिला है। हमारे जो भी पास्ट के कर्मा होंगे उसके हिसाब से हम ये जीवन जी रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे रिश्ते, आसपास के जितने भी रिश्ते बनते हैं, वो हमसे कनेक्ट होते हैं अपने अपने कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने। कार्मिक डेप्थ का मतलब है बैलेंस करने आते हैं। एक साइकिल चलता रहता है कर्मा का। अगर हमने उनके साथ कुछ भी बुरा पिछले जन्म में उनके साथ किया है, तो वो उसका बदला लेने इस जन्म में आते हैं। ये कार्मिक रिलेशन कोई भी हो सकता है, इवन हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, अननोन भी होते हैं कई बार। अब ये जुड़ते कैसे हैं हमसे? मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगी एक लव रिलेशनशिप का। जैसे कि जब भी हम इनसे मिलते हैं तो अट्रैक्शन बहुत होता है, प्यार भी बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे बीच में चीज़ें बिगड़ने लगती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगता है, टॉक्सिक लगने लगता है रिलेशन, ब्रेकअप हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। ज़रूर ये हमारे डाइवोर्स पार्टनर, सॉरी, कार्मिक पार्टनर होंगे। इवन ये हमें लेसन कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। जैसे हमें धोखा मिलता है तो हमें समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें होती है, धोखा हो रहा है, हम सीखते हैं, हम फिर अगली बार शायद ना करें। और अगर कोई एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जल्दी से चला जाता है, जंप करता है, तो फिर से उसके साथ यही चीज़ें होती है, क्योंकि वो उससे सीखना चाहिए था अपने पास्ट के रिलेशन से, लेकिन वो दूसरे रिलेशन में एंटर कर गया और फिर वहीं झंझाल में फंस गया और उसने अपना कार्मिक साइकिल क्लियर ही नहीं किया था, और इसीलिए दूसरा रिलेशन भी उसका फेल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। तो जितने भी रिलेशंस हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहता है। इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, इवन वायलेंस और अब्यूसिव वर्ड्स एक दूसरे को बोला जाता है। आपको लगता है कि ये रिलेशन में मैं क्यों हूँ, ये वाली फीलिंग आती है। आप खुश नहीं रहते, आप थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने लगते हैं। जब पहली बार हम किसी भी कार्मिक पार्टनर से मिलते हैं लव रिलेटेड, तो होता यह है कि उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, प्यार बढ़ता है, लेकिन चीज़ें बदल जाती है। लेकिन हमें ये कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाता है। इस रिलेशन में सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा होता है, आपको बर्डन लगेगा, और ये एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है। अब को डिपेंडेंट रिलेशनशिप कैसा होता है? को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में एडिक्शन होता है। आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो उसके लिए। हो सकता है इस रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, लेकिन वो इंसान सामने वाला प्यार नहीं कर रहा है। इवन ये वन साइडेड भी हो सकता है। म्यूचुअल गिव एंड टेक, लव बैलेंस नहीं होता इस रिलेशन में, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंट्रोलिंग की एनर्जी रहती है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं। अब अगर ऐसे टाइप के रिलेशन में है तो कैसे पहचाने? तो मैंने जितने भी पहले चीज़ें बोले कि अगर आपको ये सारी चीज़ें होती है तो आपको बस अपने आप को शांत रखना है। अगर आपको पता चल जाता है कि वैसे तो बहुत बाद में पता चलता है, क्योंकि हमें सीखते बाद में है। तो होता ये है, आपको सेल्फ लव सीखना है। आप जब अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं, मैं इस टॉपिक पे भी अगली वीडियो मेरी सेल्फ लव पे रहने वाली कि हाउ, व्हाट इज सेल्फ लव एंड हाउ टू
प्रैक्टिस इट। ओके, तो इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो उसमें आप पहले अपने आप को पहचाने, अपने आप से प्यार करें, फिर दूसरे से प्यार करें। चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती है और फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। और ये रिलेशन सारी वर्स्ट चीज़ें आपके अंदर, जितना गुस्सा है, जितना आप गाली जानते हैं, आप जितने गंदे काम करते हैं, आपके कर्मास बिगड़ जाते हैं, वो सारी चीज़ें ये आपका पार्टनर आपके अंदर से बाहर निकालने का काम करता है। और आप बहुत कुछ सीखते भी है। जैसे धोखा मिला आपको, ब्रेकअप हुआ, आपको धोखा मिला, आप क्या सीखे उससे कि हमें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। इवन ये किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे कोई फ्रेंड के साथ भी हमें ऐसा, शुरू में हमारी उनसे फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बाद में अचानक ही ऐसा होता है कि इवन हमारे फ्रेंड छोड़ के जाते हैं, तब भी हम पेन में रहते हैं, हम रोते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो एक कार्मिक रिलेशन ही है वो। अब चलते हैं हम सोलमेट की तरफ। अभी सोलमेट क्या है? सोलमेट आपके सोल से अलाइन होते हैं। अलाइन मतलब कि आपके सोल को वो जानते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कनेक्शन होता है। ये कोई भी हो सकता है, ऑलमोस्ट आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिलीज, इवन पेट्स, इवन आपके लवर आपके सोलमेट हो सकते हैं। और बहुत सारे सोलमेट आपके हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा सोलमेट भी होते हैं, जिनका सेम थॉट होता है, सेम बिलीफ सिस्टम होता है। दे केयर, दे लव, आपको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं। दे मोटिवेट यू, आपके सोल से जुड़े होते हैं। अगर वो फिजिकली उस टाइम प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आपको एक कनेक्शन फील होगा उनसे। और अगर पहली बार आप अपने सोलमेट से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग होती है कि मैं इस इंसान को जानता हूँ क्या, ऐसा आपको लगेगा। और आप उन्हें अनकंडीशनल लव करते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती। और सेम शौक होता है, प्यार गहरा होता है, आपके सोल से जुड़े होते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात होती है इस रिलेशन की। और अगर आपको वो चेंज भी करते हैं, तो आपके अच्छे के लिए चेंज करते हैं, आपके ग्रोथ के लिए चेंज करते हैं। कहते हैं कि इस लाइफ में हम सिर्फ 150, एक रिसर्च के अनुसार 150 रिलेशन ही अपनी लाइफ में निभा पाते हैं। अब पता नहीं ये बात कितनी सच है, बट ऐसा कहा जाता है। सोलमेट भी आपके साथ होते हैं, कार्मिक पार्टनर भी होते हैं, लेकिन आपको पहचानना ऐसे ही है कि आपको आपके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है। कार्मिक रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, रिस्पेक्ट नहीं होता, लेकिन सोलमेट रिलेशनशिप में आपको प्यार भी बहुत होता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है, तो एक दूसरे को जल्दी से मना लेते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में, रिस्पेक्ट है, प्यार है, केयर है। इस टाइप का सोलमेट रिलेशनशिप होता है। इसके बाद आपको हमेशा एक डीप कनेक्शन फील होगा। आपको लगेगा कि ये मेरा प्यार है। इवन ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट से शादी ही हो या रोमांटिक पार्टनर ही हो, सोलमेट कोई भी हो सकता है। इवन ये भी चांसेस हैं कि सोलमेट भी है आपके पास और ट्विन फ्लेम है भी है। ट्विन फ्लेम हम आगे देखेंगे, बट सोलमेट का कंडीशन प्यार बहुत अच्छा रहता है, आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं हम ट्विन फ्लेम की तरफ। ट्विन फ्लेम क्या है? ट्विन फ्लेम एक सोल जिसको दो अलग बॉडी में डाल दिया गया है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है। ये रिलेशन हर कोई नहीं रहता, 100 में एक जन होता है, बहुत कम है इसका रेशियो। और इनका ज़रूरी नहीं कि शादी हो, रोमांस हो, ज़रूरी नहीं है। ये आपको स्पिरिचुअल पाथ में लाने के लिए भी आ सकता है। ये हर एक ट्विन फ्लेम का अलग जर्नी होता है। कितने साल में लोगों का रियूनियन होगा, मतलब दोनों मिलेंगे, ये नहीं पता होता। ये आपके कर्मास पे डिपेंड करेगा।
और मैं फिर से बताना चाहूँगी, ये हर कोई नहीं होता। सोलमेट हर किसी के हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, 1 या 2 होते हैं। उन लोगों का एक लाइफ पर्पस होता है, दोनों इस धरती पे आए ही रहते हैं अपना पर्पस को पूरा करने। और जैसे ही उन लोगों का रियूनियन होता है, उन लोगों के पास ग्रोथ आता है, अबंडेंस आता है, दोनों एक दूसरे के ग्रोथ में मदद करते हैं। इसमें डिवाइन मैस्कुलाइन होता है और डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन मैस्कुलाइन चेजर होता है, वो भागता रहता है, एंड डिवाइन फेमिनाइन उसके पीछे भागती है। कुछ टाइम तक के डिवाइन फेमिनाइन को प्यार चाहिए होता है उसे, क्योंकि सेल्फ लव नहीं आता। मैं सेल्फ लव का भी वीडियो लाने वाली हूँ। सेल्फ लव उसे नहीं आता, इसीलिए वो उसके पीछे भागते रहती है। एंड एक टाइम आता है जब वो थक जाती है, एंड फिर वो अपने पे फोकस करने लगती है, वो सेल्फ लव सीखती है, वो स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करती है, डिवाइन की चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। तब फिर उसमें बैलेंस आता है। तब फिर डिवाइन मैस्कुलाइन उसके पास आता है। फिर ये चेजर रनर का फेज बोलते हैं इसे। फिर वो भागती है और फिर कहीं जाके डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ सीखता है, वो बैलेंस में आता है, एंड तब दोनों का जब सेम फ्रिक्वेंसीज होती हैं तब दोनों का रियूनियन होता है। ज़रूरी नहीं मैरिज हो इसमें, मैं फिर से बोलूँगी, क्योंकि ये एक अनकंडीशनल लव वाला कनेक्शन है और इसमें सेम थॉट होता है। वो आपके पास नहीं भी है, आप इतना कुछ सीख गए होते, आप इतना बैलेंस हो जा रहे थे कि वो आपके पास आए भी ना, तो आपको अगर वो नहीं भी आता है तब भी आपको पता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है। दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, मिरर करते हैं एक दूसरे के एक्शंस भी। दोनों के अंदर सेम वीकनेस, सेम स्ट्रेंथ होता है, सेम थॉट होता है। और जब पहली बार दोनों मिलते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है। लगता है कि हम इसे पहले से जानते हैं, ये लगता है कि मैं इसे ही ढूंढ रही थी, अब मेरी लाइफ पूरी हो गई। आप कंप्लीट फील करने लग जाते हो। जो अभी तक के बचपन से अभी तक के आपको लगता था कि मैं अधूरी हूँ, मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए, उनके मिलते ही आपको लगता है कि आई एम कंप्लीट। दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, दोनों एक दूसरे के टीचर होते हैं, दोनों एक दूसरे के लवर्स भी होते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं वो। अब ये आपके कर्मा पे डिपेंड करता है, आप लोगों के कितने कार्मिक रिलेशन खत्म करने के बाद आप लोग मिलते हैं। टाइम का अता पता नहीं होता, लेकिन आप लोगों को जैसे ही आप उनसे मिलते हैं एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है और आपको पता चलता है ही इज डिस्टाइन्ड टू बी विथ मी। आपको पता चलता है आपके अंदर जितनी भी बीमारियां, जितने भी वीकनेसेस थे, उभर उभर के बाहर आते हैं। अगर आपकी कोई बीमारी से इतने सालों से डील कर रहे थे, वो एंड होता है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लग जाते हैं, खुश रहने लग जाते हैं, खुद से प्यार करते हैं, बहुत हीलिंग आ जाती है, बैलेंस, हार्मनी सब आ जाता है। लेकिन लोगों का एक हाई स्पिरिचुअल पर्पस, लाइफ पर्पस रहता है जो दोनों साथ में करते हैं। तो ये थी ट्विन फ्लेम, कार्मिक और सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।